अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हुए नाजरीन कराम। इमरान खान 4 बड़े के मुकदमात में बाइज्जत तौर पे बरी हो चुके हैं। ये अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और बड़े केसेस की बड़ी समाअत जो है वो इस्लामाबाद में की गई है। इमरान खान 4 बड़े मुकदमात में जो है बाइज्जत तौर पर सुरखरू हो गए हैं और इमरान खान अपने ये केस जीत गए हैं। इन 4 केसेस की तफसील रखेंगे और अहम बड़ी पेशरफ्त हुई इन 4 केसेस में। कप्तान जीत गया है, सरकार हारी है, सरकार भागी है, प्रोसिक्यूटर भागा है और सरकार अपने झूठे दलाल की वजह से ये केस इमरान खान विन कर चुके हैं और 4 बड़े मुकदमात में इमरान खान सुरखरू हो चुके हैं। और ये अहम तरीन खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो आपके साथ तफसीलात रखते हैं। पाकिस्तान ने रात गया तक भारत और अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइलों के साथ हमला किया है और भारत के और अफगानिस्तान का जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो तबाह हुई है। पाकिस्तान ने रात गया तक एक बड़े हमला जो है वो किया। उसके बाद पाकिस्तान की फिजाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया था और अब भारत क्या करने जा रहा है, अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर मुकम्मल आपके साथ तफसीलात रखते हैं। अगली खबर जनाब जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पंजाब में वफाक के बाद अब पंजाब में भी खिलाड़ी तब्दील कर दिए। वो खिलाड़ी जो मैदान से भाग जाते थे, वो खिलाड़ी जो 26 नवंबर को भाग गए थे, वो खिलाड़ी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के कारकुनान की फायरिंग करवा कर मरवा कर सब लोग चले गए थे, अब खान ने वो खिलाड़ी लाए। ना वो मैदान से भागेंगे, ना वो हिलेंगे, ना 1 इंच पीछे हटेंगे जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। नए खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतारे जा रहे हैं। वफाक के बाद महमूद अचकजई, अलामा राजा नासिर, सुहेल अफरीदी और दीगर अहम तरीन लोगों को मजीद भी हटाए जाने का आपके साथ खबरें रखेंगे। और अब पंजाब के अंदर भी वही सूरत हाल बनने जा रही है कि जैसे वफाक में तब्दीलियां हुई हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर भी वो लोग इमरान खान साहब ने लेके आ रहे हैं जिन्होंने मैदान छोड़ कर नहीं भागना बल्कि मैदान के अंदर दुश्मन को शिकस्त देनी है। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं और इस खबर का जी ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत नंबर 2 जिसमें इमरान खान के 4 बड़े मुकदमात की समाअत हुई है, जिसमें मुकदमात में से 1377/24, 714/24, 838/24, 1193/24 ये 4 बड़े मुकदमात थे जिसमें थाना तरलोल है, थाना संजानी है, थाना गोलड़ा है, थाना रमना है, थाना सेक्रेटेरिएट है। इन 4 बड़े मुकदमात जो हैं इसमें इमरान खान साहब जो है बड़े उनको अल्लाह ने इज्जत बख्शी है और सरकार जो है सरकार के पास झूठे जो दलाल थे वो सरकार अपने झूठे दलालों की वजह से इस केस को हारती हुई दिखाई दे रही है और इमरान खान इस केस में जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर जो मैंने आपके तक पहुंचानी है कि इन 4 केसेस में इमरान खान ने जो है बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे आज जो जस्टिस थे उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ ये इन मुकदमात के ऊपर जो है अहम हुक्म जारी किए हैं और 4 बड़े मुकदमात में कप्तान जो है वो सुरखरू हुआ है। ये वो मुकदमात है जिसमें इमरान खान का मुख्तलिफ मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का नाम शामिल था और ये 4 मुकदमात जिसमें 26 नवंबर के मुख्तलिफ मुकदमात हुए थे और इसमें इमरान खान का नाम भी शामिल किया गया था और कारकुनान का नाम भी शामिल किया गया था। उन समातों के अंदर जो है जज साहब की जानब से अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट जो थी वो मांगी गई हैं, तो प्रोसिक्यूटर के पास वो तमाम चीज़ें नहीं हैं। जो जिस तरीके से केस बनाए गए थे, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने वहाँ पे इस केस को डिफेंस इख्तियार करते हुए वहाँ पे आर्गो किया है, तो अब जो प्रोसिक्यूटर है, सरकार है, वहाँ से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से झूठे मुकदमे बनाए गए उसी रफ्तार से ये झूठे मुकदमे अब अपनी मौत खुद मर रहे हैं और कप्तान इन मुकदमात में बाइज्जत तौर पर सुरखरू हो रहे हैं। कप्तान इन तमाम मुकदमात में बाइज्जत तौर पर मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो बरी होना शुरू हो चुके हैं और कप्तान की बड़ी कामयाबी आ चुकी है। आखिरकार कोई ऐसे जज आ भी गए हैं जिन्होंने अपने मेरिट के जो है वो फैसले करने शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। मुकदमा जितने बन जाए, 50 बन जाए, 50 लाख बन जाए, आपको जो भी करना है वो आइन और कानून की हद में रह के करना होगा, हक और सच के ऊपर करना होगा। और वो सूरत हाल हमें अब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में होती हुई दिखाई दे रही है।
भारत और अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने रात गए तक मिसाइलों के साथ हमला किया है और इसमें भारत और अफगानिस्तान की जो मिलकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो तबाह की है पाकिस्तान ने। एक बहुत बड़ा जो उनका इन्वेस्टमेंट थी वो तबाह की है पाकिस्तान ने। पाक फिजाइया ने रात गए तक ये स्ट्राइक जारी रखी और उसके बाद पाकिस्तान की फिजाएं में शाहीनों की जो परवाजें हैं मुख्तलिफ शहरों में देखी गई। सरगोदा की फिजाओं में भी जो है वो शाहीनों की परवाजें देखी गई। इसके साथ साथ रावलपिंडी की जो है हदूद में जो है वो परवाजें देखी गई। इस्लामाबाद की फिजाओं में भी देखी गई। शोरकोट और गुजरावाला कैंट की हदूद में भी पाक फिजाइया की जो है मशक़ रात गए तक देखी गई। इसके साथ साथ बहावलपुर जो है उस मकाम के ऊपर भी रात गए तक पाक फिजाइया की जो परवाजें थी वो फिजाओं में देखी गई और एक मरतबा फिर खित्ते के अंदर जो है वो जंग जैसा माहौल बन चुका है। और ये पाकिस्तान की जानिब से रात गए तक इंडिया और अफगानिस्तान की जो मिलकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री टेररिज्म थे उनको रात गए तक तबाह किया है पाकिस्तानी मिसाइलों के जरिए। और पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर रात गए तक अटैक जो किया है उसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। बेसिकली ये दहशतगर्द अफगानिस्तान और जो इंडिया है उनके जो पालतू हैं ये वो थे और ये उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो उनको पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो एक दहशतगर्दी फैलाई जा रही थी जिसके पीछे रा और इंडिया मौजूद था। तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ रात गया तक ये स्ट्राइक किया और अब जो जैसे स्ट्राइक हुआ है उसके बाद भारत के अंदर जो है वो एक जैसे मोदी मर जाता है तो इस तरीका का शोक का समान हुआ है कि कहीं ये पाक फिजाइया के जट त्यारे जो हैं कहीं दिल्ली की तरफ ना मुंह कर लें। तो भारत रात गया तक उसकी चीखें निकल गई थी, उनकी फिजाइया भी अलर्ट हो गई थी और यूं दोनों फिजाइया थी इंडिया की और पाकिस्तान की रात गया तक वो फिजाओं में घूमते रहे। तो उसके बाद अब तनाव जो है वो बढ़ चुका है। खित्ते के अंदर जंग की सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है और किसी वक्त भी कोई बड़ी जंग की तरफ मामला जा सकता है। लिहाजा आप लोगों ने अपने लंडा बाजार फार्म 47 के ऊपर नहीं रहना, आपने हीरोज की तरफ देखना है, अच्छी खबरों को जरूर देखना है। ना तो मोदी को जवाब शहबाज ने देना है, ना डिजाइनर ने देना है, ना लेले ने देना है, ना स्विमिंग पूल वाले ने देना है, ना पंजाब की नसीबुल्लाह ने देना। तो लिहाजा आप लोग अपने काम पे फोकस रखिएगा। अगली खबर का ताल्लुक जनाब वफाक के बाद कप्तान ने जो है वो पंजाब के अंदर खिलाड़ी तब्दील कर दिए हैं। जैसे वफाक के बारे में मैंने आपको खबर दी कि इमरान खान का जो माइंड है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब अब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और बड़े एग्रेसिव हैं। वो एग्रेसिव जब गुस्से में होते हैं तो बड़े एग्रेसिव फैसले कर लेते हैं और जब एग्रेसिव फैसले कर लेते हैं तो फिर वो नहीं देखते कि मैं किसको लगा रहा हूँ, किसको हटा रहा हूँ, किसको किधर लगा रहा हूँ, किस खिलाड़ी को फील्डिंग पे लगा रहा हूँ, किसको ओपनर भेज रहा हूँ, किसको मैं जो है वो विकेट कीपर बना रहा हूं, किसको बॉलर बना रहा हूं। तो इमरान खान ने देखा है कि जैसे ही 26 नवंबर का वाकया हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के अंदर और लीडरशिप के अंदर एक खौफ हरास पाया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी ने इस सारे खौफ को और जो है माइंड सेट के ऊपर खेलते हुए अब नए खिलाड़ी उतारे हैं। ये खौफ को तोड़ेंगे कि नहीं बल्कि मैदान में अपना लोहा बनवाएंगे। जैसे कि सुहेल अफरीदी है, मैदान छोड़ के नहीं भागने वाला, बल्कि गोलियां चल जाएं जो मर्जी हो जाए वो खड़ा रहेगा, कारकुनान भी खड़े रहेंगे। इसी तरह अलामा राजा नासिर है, आपको पता ही है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी तरीन जो है वो एक कम्युनिटी है। अगर वो कुछ ऐसा होता है तो अलामा राजा नासिर के लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद कर देंगे, हालात कशीदा कर देंगे। और इसी तरह महमूद अचकजई जो हैं वो बड़े एक दिलेर और अपने बयान के ऊपर खड़े होने वाले, अपने कद के ऊपर खड़े होने वाले जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने वाले जो है बंदा है। तो आपको पता ही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो महमूद अचकजई भी पीछे हटने वाला नहीं है, वो बलोच है, वो लड़ेगा। और इसी तरीके से अब पंजाब की बारी आई है। खान ने कह दिया है कि वहां पे जी सबसे पहले जो है वो कमेटियों की जो है स्टैंडिंग कमेटियां वहां से इस्तीफे दें और वहां पे जो खिलाड़ियों की तब्दीली है वो ये होगी कि जो उसमें से अहम दिलेर लोग हैं और वो हलफ देंगे कि आप खान के अहकाम के ऊपर पासदारी करते हुए खड़े रहेंगे, वो लोग अब मैदान में खान ने उतारना शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि खान जो है वो मुकम्मल जो है वो लड़ाई और आखिरी हद तक अब जाना चाहते हैं। इसके बाद ये मैं आपको बता दूं ये आखिरी लड़ाई होगी, आखिरी काल होगी। इसके बाद कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी सड़कों के ऊपर नजर नहीं आएगी। अगर जीत गई तो फिर सड़कें ही और मुल्क पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है
और फिर अगर हार गई तो फिर आप इमरान खान से भी हाथ धो बैठेंगे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हाथ धो बैठेंगे, और फिर आप कभी भूल है कि आप इमरान खान को कभी बाहर निकालने की कभी सोच भी पड़ गई तो ये आखिरी राउंड होगा और इसके बाद कोई राउंड नहीं है मेरे ख्याल में। जिस तरीके से अब खान आगे निकल आया, खुल के सामने आ चुका है, तो इसके बाद जो मामला है मेरी समझ से बालातर है कि इसके बाद खान जो है कोई रिकॉल कर लेगा या खिलाड़ी तब्दील कर लेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी। ये आखिरी कॉल होगी इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये इमरान खान ने इसलिए जो है वो एग्रेसिव लोग जो है जो मैदान में खड़े होने वाले लोग हैं वो उतार दिए हैं, अपने मेन खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। अब देखते क्या है कि रियासत इनके साथ क्या करती है, क्या रियासत जो है वो मुतालबात पूरे करती है। इमरान खान के जो है वो मुतालबात लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जो है वो 40 नुकात लिखे गए थे, इसी तरीके से कुछ नुकात लिखे जा रहे हैं। तो उन नुकात को अगर या तो गवर्नमेंट पूरे करेगी या ये रियासत पूरा करेगी या फिर दमादमस्त कलंदर होगा या फिर आर होगा या पार होगा। ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मैंने आप तक पहुंचाई है। और नाज़रीन किराम, आखिर में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग बड़े कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि आपकी हेडलाइन कुछ और होती है, उसका कंटेंट कुछ और होता है। तो बेसिकली जो हेडलाइंस होती हैं जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, उसमें हमने किसी चीज़ का एंगल देना होता है। वो एंगल होता है किसी चीज़ को आपको सेंसेट करने के लिए, बताने के लिए किस खबर के नीचे क्या हुआ क्या है, मकसद क्या है इसका दिखाने का। तो वो उस हद तक होता है। तो इससे आप लोग ना मतलब ज़्यादा सेंसेट हुआ करें, अपने जो जज्बात हैं वो अपने साथ रखा करें, उन पर काबू रखा करें। तो ये चीज़ मैंने अब तक पहुंचानी थी। जो खबर होती है, जो जिस तरीके से मैंने सबसे पहले खबर दी हैं आपके सामने चैनल के ऊपर मौजूद है, तो उन खबरों को भी देखा करें कि हमने जो खबर दी थी उसके ऊपर पैरा भी दिया और वो खबरें सच साबित हुई। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।